बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम शाहानवी और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए एक अदद ट्रांसफार्मर जो कि AC 220 या 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज का होना मौजूद है और आउटपुट उसके 12 वोल्टेज होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी मदद से आप 24 वोल्ट भी ले सकते हैं और आप यहां से यानी कि 12 वोल्ट भी ले सकते हैं। अगर आपने 12 वोल्ट लेने हो तो इन दो वायरों का यूज करेंगे। अगर आपने 24 वोल्ट लेने हैं तो आपने इन दो वायरों का यूज करना है। वो आपने अपने मीटर की मदद से चेक कर लेना है आपको कहां पर 24 वोल्टेज मिल रहे हैं और कहां पर आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं। जी नाजरीन, अब हम आपको बताते चलें कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। जहां पर आप देख रहे हैं, जहां पर एक छोटा सा डायोड मौजूद है, ये है कम एम्पेयर्स के लिए, जो कि ज्यादातर आपने सर्किट्स के अंदर देखा होता है, ये लगा होता है। ये होता है कम एम्पेयर के लिए, यानी कि अगर आपका जो लोड है वो कम है तो आप इस वाले डायोड को यानी कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये है 6 एम्पेयर का, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 एम्पेयर का। यह है मिक कंपनी का डायोड है, यानी कि मिक कंपनी, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 एम्पेयर मिक एम लिखा हुआ, यानी कि मिक कंपनी का ये डायोड है। ये जो डायोड है ये 6 एम्पेयर तक जो है ये लोड को बर्दाश्त कर लेता है। जी नाज़रीन, जो नेक्स्ट डायोड है वो ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 एम्पेयर का डायोड है और ये मिक कंपनी का डायोड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि इस वाले डायोड से आप 10 एम्पेयर की कैपेसिटी तक लोड ले सकते हैं। अब आपके पास मौजूद है यहाँ पर ये एक अदद कैपेसिटर, इसकी जो वैल्यू है वो है 1000 UF और 35 वोल्टेज। जी नाज़रीन, जब आपने ब्रिज रेक्टिफायर बढ़ाना है तो बड़ा कोशिश करें कि बड़े से बड़ा आपने ये जो कैपेसिटर है ये यूज करना है। इससे ये होगा कि आपके एक तो वोल्टेज जो है प्योर पल्सेटिंग होगी उसकी, यानी कि प्योर DC वोल्टेज बनाकर देगा और इससे वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होंगी। चलो चलते हैं, हम ये वाले 6 एम्पेयर वाले डायोड की मदद से यहाँ पर इसको बनाएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इसको आपने कैसे बनाना है। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, आपने क्या करना है, 2 डायोड इस तरह से पकड़ने हैं, एक की पॉजिटिव इस तरफ होनी चाहिए और दूसरे की पॉजिटिव इस तरफ होनी चाहिए। तो हमने इसको हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया। इसी तरह से आपने दूसरे डायोड लेने हैं, उनकी भी पॉजिटिव इस तरह से होनी चाहिए जैसे पहले हमने बताई आप। जी दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को लेना है आपस में और इस तरह से आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव साइड वाली है उसको नेगेटिव कर लेना है और पॉजिटिव वाली साइड को आपने पॉजिटिव कर लेना है। जी नाज़रीन, आपके सामने ये कंडीशन बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इस वक्त तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके कनेक्शन करना है। चलो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये देखें, आपके पास यहाँ पर एक साइड है नेगेटिव पॉजिटिव की और यहाँ पर एक साइड है नेगेटिव पॉजिटिव की, जिनके यहाँ पर आप देंगे इनपुट सप्लाई। एक यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है जो इसका डायोड का, जहां पर आप इनपुट सप्लाई देंगे और यहां से इन 2 टर्मिनल से आप लेंगे आउटपुट सप्लाई। चलो चलिए यहां पर सप्लाई देते हैं। यहां पर ये लाइन सी लगी हुई है व्हाइट कलर की, इसका मतलब है ये है नेगेटिव साइड और जहां पर ये लाइन नहीं लगी हुई ये है इसकी पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड की जो कैपेसिटर की जो ओरिजिनल वायरें होती हैं, लीडें होती हैं, पॉजिटिव की बड़ी वायर होती है और नेगेटिव की छोटी वायर होती है। आपने ये आउटपुट पर, आपने ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पर यानी कि पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव पर लगानी है और नेगेटिव वाली साइड आपने नेगेटिव पर लगानी है।
दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है कनेक्शन वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है ब्रिज रेक्टिफायर मुकम्मल हो चुका है। ये वाले जो साइड है हमारी ट्रांसफार्मर की, एक ये वाली वायर और एक ये वाली वायर आपके 12 वोल्ट इनपुट की है, जिनकी आपने ये इनपुट वाली साइड पर लगानी है। जहां पर आपने कैपेसिटर लगाया है ये नेगेटिव वाली साइड, ये है पॉजिटिव वाली साइड। तो आपने इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव की दो अलग अलग वायरें ले लेनी है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे सप्लाई के साथ। सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ आपको दिखाते हैं इसके वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इसके वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मीटर है, मीटर की सिलेक्शन जो है हमने डीसी वोल्टेज पर की हुई है। अब हम क्या करते हैं कि एक वायर हम यहाँ पर लगाते हैं इस साइड पर, और दूसरी वायर हम लगा लेते हैं ये यहाँ पर। जिस नाज़रीन आपके सामने मौजूद है 12 वोल्टेज, डीसी 12 वोल्टेज, ये है आपके आउटपुट के वोल्टेज। जी नाज़रीन, इसी तरह से आपने जो है अपना सर्किट को बनाना है। और इसी तरह से ये जो आपकी जो दो वायरें हैं, ये आपने अपने यानी कि आउटपुट जहां पर भी आपने कोई भी चीज यूज करनी है उसके लिए आपने इस्तेमाल में लेकर आना है। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाया जाता है और आपने आउटपुट कैसे लेनी है और आपने इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट को यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। इस वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।